द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। किसानों के महापंचायत का असर अभी से दिखना शुरू हो चुका है। महापंचायत में जुटी किसानों की लाखों लाख की भीड़ ने बीजेपी में पूरी तरीके से हलचल मचा के रख दी है। चुनाव के पहले किसानों का इस तरह से प्रदर्शन करना और उनके प्रदर्शन को इतनी भारी मात्रा में लोगों का भरपूर समर्थन मिलना बीजेपी की नींद उड़ाकर रख देने जैसा है। किसानों की महापंचायत देखकर बीजेपी के नेता और सांसद के अंदर हार का डर अब कुछ यूं समा चुका है कि बीजेपी सांसद अब मोदी जी को किसानों से समझौता कर उन्हें किसानों के आगे झुकने की नसीहत देते नजर आ रहे हैं। और ये नसीहत देने वाला कोई और नहीं बल्कि भाजपा नेता वरुण गांधी हैं, जिन्होंने अपनी ही सरकार से किसानों के साथ समझौता करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार को उनके साथ यानी किसानों के साथ सम्मानजनक तरीके से बातचीत को फिर से एक बार करने की जरूरत है और उनके साथ काम करने की मोदी सरकार को जरूरत है। वरुण गांधी ने मुजफ्फरनगर में जारी किसान महापंचायत का समर्थन किया है पूरी तरीके से। बीजेपी नेता ने सरकार से किसानों का दर्द समझने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि प्रदर्शनकारी किसान अपने ही हैं। जिन किसानों को बीजेपी वाले अपना नहीं मान रहे, किसान नहीं मान रहे, उसे नेता अपने बता रहे हैं। किसानों के हुजूम का वीडियो शेयर करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता वरुण गांधी ने किसानों का सहयोग करने की बात कही है। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक वीडियो साझा किया है इस पूरे किसान महापंचायत का, जो हम आपको दिखा रहे हैं आपके स्क्रीन पर। आप देखिए, इस वीडियो में हजारों की संख्या में किसान यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं और इसको शेयर करते हुए बीजेपी नेता वरुण गांधी ने ये लिखा है कि मुजफ्फरनगर में आज लाखों किसान धरना प्रदर्शन में जुटे हैं। वो हमारा अपना खून है, हमें उनके साथ सम्मानजनक तरीके से फिर से जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए, फिर से जुड़ने की जरूरत है। उनके दर्द, उनके दृष्टिकोण से यानी कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझे और जमीनी हकीकत तक पहुंचने के लिए उनके साथ काम करें। बीजेपी नेता का ये ट्वीट आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये ट्वीट सिर्फ किसानों के समर्थन में किया गया एक ट्वीट नहीं है, बल्कि ये ट्वीट उन तमाम भाजपाइयों के मुंह पे करारा तमाचा भी है, जिन्होंने इस महापंचायत में जुटने वाले सभी किसानों को, लाखों किसानों की भीड़ को अब भी किसान मानने से इनकार कर दिया है पूरी तरीके से। वो इन्हें अब भी किसान नहीं बल्कि बसपा और सपा और कांग्रेस के समर्थकों की भीड़ बता रहे हैं। उनके फंड पे काम करने वाले नकली किसान बता रहे हैं। इसमें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल है, जिन्होंने इस तरीके का बयान दिया है, जिन्होंने महापंचायत में जुटे किसानों के भीड़ को किसान मानने से साफ तरीके पर इनकार कर दिया है। तो इनके साथ साथ उन तमाम बीजेपी नेताओं के लिए, भाजपाइयों के लिए वरुण गांधी का इस तरह से किसानों को पूरी तरीके से समर्थन देना, किसानों को किसान बताना और सरकार से इनके दर्द समझने की अपील करना, उनके आगे झुककर उनसे समझौता करने की एक तरीके से कहना, ये एक बड़ा झटका है बीजेपी के लिए। क्योंकि किसानों के प्रति सरकार के नेताओं का क्या रवैया है और उनकी क्या सोच है, ये किसी से छुपी नहीं है। और उनके इस रवैये पर किसानों का क्या फैसला है, किसानों का क्या सोचना है, क्या मूड है बीजेपी के खिलाफ, ये भी किसी से छुपा नहीं है। भाजपाई बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसान बंगाल की तरह यहाँ भी जहाँ जहाँ इस बार 2022 में चुनाव होने वाले हैं, वहाँ पर उनका तख्ता पलट करने के लिए जी जान से जुटे हैं। और इसलिए इस महापंचायत पर सबकी नजरें थी। इसे किसानों के मिशन यूपी का आगाज करने का संकेत भी माना जा रहा है। और यही वजह थी, पिछले दिनों आपने देखा कि डर से बीजेपी और योगी आदित्यनाथ ने खूब कोशिश की थी कि महापंचायत के पहले किसानों पर मेहरबान होकर किसी तरीके से उन्हें अपने पाले में किया जाए। लेकिन ये मुख्यमंत्री जी का ये आइडिया पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुआ, आइडिया काम नहीं कर पाया। किसान किसी बहकावे फुसलावे में नहीं आए और आज महापंचायत जो बुलाया गया उसमें आप देखिए कि भीड़ किस तरीके से जुटी है। तस्वीरों में दिख रही लाखों लाख किसानों की ये भीड़, किसानों के बीजेपी के प्रति बने मूड का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है। ये उनका मूड बता रही है, मत बता रही है। पंजाब, हरियाणा से लेकर के दक्षिण भारत के किसान संगठनों के प्रतिनिधि यहाँ इस महापंचायत में अपनी आवाज बुलंद करने पहुंचे और किसान नेताओं ने ये साफ तरीके से ऐलान कर दिया है कि वो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बाकी विधानसभा चुनाव में बीजेपी का खूब विरोध करेंगे आने वाले दिनों में। साथ ही यूपी में गोरखपुर, लखनऊ, बनारस, कानपुर के साथ साथ 8 यूपी के सभी मंडलों में भी आने वाले दिनों में महापंचायत करने का फैसला हुआ है इस महापंचायत में, जहां आपने देखा कि लोग यहां पर जुटे थे। इसके अलावा किसान नेताओं ने 27 सितंबर को भारत बंद का आह्वान भी कर डाला है, जहां ट्रेनें और बसें रोकी जाएंगी और विरोध किया जाएगा। किसान नेता लगातार ये कह रहे हैं कि वो कृषि कानूनों के खिलाफ अनिश्चितकालीन लड़ाई लड़ने को पूरी तरीके से तैयार है। राकेश टिकैत ने भी साफ कह दिया है कि किसान आंदोलन को लेकर के उन्होंने अपना जो पक्ष है वो स्पष्ट बता दिया है कि जब तक कृषि कानूनों की वापसी नहीं होती है तब तक घर वापसी नहीं होगी।
चुनाव के बीच किसानों की ये चुनौती और इस तरीके से महापंचायत बीजेपी के लिए एक बड़ी मुसीबत साबित हो सकती है और उसमें बीजेपी के सांसद का किसानों को समर्थन देना बीजेपी के लिए और भी ज्यादा मुश्किल खड़े कर देने जैसा है। और जहां तक बीजेपी सांसद वरुण गांधी के किसानों की महापंचायत का इस तरीके से समर्थन करने की बात है, तो ये कोई पहली बार नहीं है। ये पहली बार नहीं है जब वरुण गांधी ने इस तरीके से किसानों का समर्थन किया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ वक्त से बीजेपी के सांसद वरुण गांधी लगातार किसानों के समर्थन में अपनी ही सरकार की आलोचना करते नजर आ रहे हैं, अपनी ही सरकार को बार बार किसानों की बात सुनने को कह रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही वरुण गांधी ने पीलीभीत के किसानों से मुलाकात करके उनका दर्द सुना था। इसके अलावा उन्होंने हरियाणा के करनाल में प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ पुलिस कर्मियों को सिर फोड़ने के आदेश के लिए करनाल के एसडीएम आयुष सिन्हा की आलोचना की थी और उनके इस आदेश का जो वीडियो था, जो काफी वायरल हुआ, उस वीडियो को शेयर करके उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। और इन सब के बाद आज देखिए कि आज फिर किसान के लिए ट्वीट किया है और सरकार से इनके दर्द और मत को समझने की अपील की है। ऐसे में इन सबके बीच में ये देखना होगा कि मोदी सरकार और उनके बाकी नेता मंत्री वरुण गांधी की बात को कितना समझ पाते हैं और कितना इस पे काम करते हैं, क्योंकि अगर ना समझे तो नुकसान उनका ही है। आने वाले दिनों में राज्य में चुनाव है और ऐसे में किसानों और बीजेपी के बीच जो तनातनी बढ़ती नजर आ रही है, ये चुनाव के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो आने वाले दिनों में महापंचायत जो जुट रही है, इसका क्या असर देखने को मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पे रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन दबा दे ताकि हम आपको हर खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।